वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर फाइनल 50 सीरीज़। अब अभी तक हमने 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सीरीज़ के, तो जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखे हैं पहले वो 3 पार्ट जाकर देखें, उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं। नाउ फ्रॉम दिस फोर्थ पार्ट हम चैप्टर ट्रायंगल्स जो है उसके कॉन्सेप्ट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्वेश्चन नंबर 11th. If a line drawn parallel to one side of triangle intersecting the other two sides in distinct points divides the two sides in the same ratio. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, इसमें कोई भी एक साइड आप ले लो, बी सी आपने साइड ले ली, एज्यूम कर ली, ठीक है। इस साइड के पैरेलल लगा अगर आपने कोई दूसरी साइड ड्रॉ की है डी ई, अगर ये डी ई साइड इस बी सी के क्या है, पैरेलल है, तो जो दूसरे दो साइड्स हैं, ठीक है, जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इनको ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। सेम रेशियो मतलब ए डी और डी बी, ए डी अपॉन डी बी अगर 1:2 रेशियो में है तो ए ई अपॉन ई सी भी 1:2 रेशियो में होगा। मतलब कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर होगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये अगर 1:2 रेशियो में है तो ये भी 1:2 रेशियो में होगा। यहाँ तक आया समझ में? ये आपको बोला गया है, यही आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इसका क्या बोला गया है, स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ द अबव स्टेटमेंट। कन्वर्स का क्या मतलब होता है? कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। मतलब ऊपर स्टेटमेंट में आपको क्या दिया गया है, जो आपको स्टेटमेंट है इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। मतलब आप नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। Others intersecting the other two sides in distinct points divides the two sides in same ratio. आपसे कहा गया कि अगर कोई लाइन ट्राइंगल की जो एक साइड है उससे पैरेलल कोई साइड खींची गई तो ये बाकी दोनों साइड्स को बराबर रेशियो में बांटेगी। इसका कन्वर्स प्रूफ करना है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई लाइन दो साइड्स को किस में बराबर रेशियो में बांट रही है तो मतलब वो तीसरी साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। यही हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि अगर मानो कोई लाइन है वो तीसरी साइड की पैरेलल है तो वो बराबर रेशियो में बांटेगी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी में क्या गिवन है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। ये हमें क्वेश्चन प्रूफ किया गया है, क्वेश्चन स्टेट किया गया है। डी ई इज पैरेलल टू बी सी, इंटरसेक्ट्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। एक लाइन है डी ई बी सी के पैरेलल है, वो ए बी जो है लाइन इस पे इसको कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट डी पर। और ए सी लाइन जो है ए सी लाइन से कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ई पर। ये हमने जो गिवन था वो नोट कर लिया। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ करने वाले, इनको लिखने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, आपको गिवन क्या है, उसके बाद टू प्रूफ लिखेंगे। आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी, मैंने अभी बताया आपको एक जैसा रेशियो क्या होता है, ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई सी के बराबर। ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन करने की हमें ज़रूरत है आप पहले वो लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन बी ई एंड सी डी। सबसे पहले क्या किया, बी ई को और सी डी को आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बी और ई पॉइंट को, सी और डी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या किया है अपन ने कि डी से लेकर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसकी डी की अपोजिट साइड ए ई पर। जो परपेंडिकुलर कहाँ पर जाएगा, किस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पॉइंट जी पर। ए ई के परपेंडिकुलर हमने डी से लाइन ड्रॉ की है पॉइंट जी पर। ऐसे ही ए डी के परपेंडिकुलर हमने ई से लाइन ड्रॉ की है किस पॉइंट पर, पॉइंट एफ पर। एफ पर ये लाइन ई एफ परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, ए डी के परपेंडिकुलर है। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं हमने, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब प्रूफ हमने ये ड्रॉ क्यों किया है, यहाँ देखो, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई, कौन सा वाला ट्राइंगल की बात हो रही है, ए डी ई। ये जो शेडेड ट्राइंगल है रेड कलर से, जो मैं जिस ट्राइंगल को शेड कर रही हूँ, ये जो एरिया है ए डी ई का, अपॉन कौन सा एरिया से अपन ने रेशियो लिया है, एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, जिसको मैं ये ब्लैक कलर से शेड कर रही हूँ, ये वाला जो होगा एरिया, ठीक है।
एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन बी एरिया ऑफ बी डी ई, इन दोनों ट्राइंगल्स का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो निकालेंगे। अब एरिया क्या होगा, अभी यहाँ देखो ध्यान से, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये जो है हाइट, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था अभी हमने, ये क्या हो गई, इस ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइट हो गई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, हाफ इंटू ए डी बेस, देखो अगर ये हाइट है तो ए डी क्या हो गया बेस, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एफ, तो ये क्या हो गया, इस ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया। अब अपॉन में क्या है, ये ट्राइंगल, मान लो ये ट्राइंगल बना हुआ है, अब क्या इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कहाँ खींचोगे आप, ये वाला जो ट्राइंगल है वो ऐसा जा रहा है, ऐसे जो ट्राइंगल्स होते हैं यहाँ एक्सटर्नल हाइट खींची जाती है, ठीक है ना। इन ट्राइंगल्स की जो हाइट होती है एक्सटर्नल होती है, ट्राइंगल के बाहर होती है हाइट। इस तरह का ट्राइंगल है तो इसकी हाइट कहाँ पर है, इस ट्राइंगल की हाइट कहाँ पर है, पॉइंट ई एफ में। ये ई एफ जो है ये इस ट्राइंगल की हाइट है, ई एफ जो है ये ट्राइंगल डी ई बी की हाइट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है बी डी इसका बेस है और हाइट क्या है ई एफ, तो हाफ इंटू डी बी इंटू ई एफ। अब एक बात बताओ, हाइट दोनों की सेम है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एफ से ई एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, ए डी अपॉन डी बी, बचा क्या, ए डी अपॉन डी बी। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली जैसे आपने इस की और इस ट्राइंगल का आपने रेशियो पता किया, उसी तरीके से इस और इस ट्राइंगल का आप रेशियो पता करोगे। ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ई डी सी, ट्राइंगल ए डी ई और ई डी सी का रेशियो पता करोगे। तो ट्राइंगल ए डी ई का फिर से क्या एरिया हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अब यहाँ ध्यान दो, बेस क्या लोगे अब आप, ए ई, क्या बेस लोगे, ए ई। ध्यान दो यहाँ पर, हम यहाँ पर बेस ए ई क्यों ले रहे हैं, ताकि हम हाइट किसको ले सकें, डी जी को। कौन सी हाइट ले सकें, डी जी। और हमें डी जी हाइट क्यों चाहिए, क्योंकि डी जी जो है वो इस ट्राइंगल की हाइट है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, डी जी। तो हमको एक हाइट चाहिए दोनों की, तो इसलिए अब की बार हमने क्या किया, इसको हाइट ले लिया। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये भी हाइट हो सकती है ट्राइंगल की, ये परपेंडिकुलर है, ये भी हाइट हो सकती है। तो अब की बार हमने ए ई को बेस लिया, डी जी को हमने हाइट लिया, क्योंकि ये इस वाले ट्राइंगल की भी हाइट है, सी ई डी की भी हाइट क्या है, डी जी। तो अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए ई इंटू डी जी, अपॉन हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल का, ई सी इंटू डी जी। अब यहाँ देखो, हाफ से हाफ कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, आया क्या, ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। अब यहाँ देखो आपको दो इक्वेशन मिल गई, ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ए सी। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस ऊपर वाले डायग्राम में फिर से हम ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो है, ये जो दो ट्राइंगल बने हैं बी डी ई, एक ये ट्राइंगल और एक सी ई डी, ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे बने हैं, डी ई बेस पर है ये दोनों ट्राइंगल, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जैसे मान लो ये दो ट्राइंगल बने हैं आपके, ठीक है, ये दो ट्राइंगल आपने बनाए, ठीक है। तो अगर बेस सेम है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अगर बेस सेम है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो मतलब इस वाले ट्राइंगल की जो हाइट होगी वही हाइट इस ट्राइंगल की भी होगी। तो मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल का बेस भी सेम हुआ, इन दोनों ट्राइंगल की हाइट भी सेम हुई। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेंगे, दो ऐसे ट्राइंगल जो सेम बेस पर बने हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हैं, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। उन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिंस बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी स्टैंड ऑन सेम बेस डी ई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस डी ई एंड बी सी, तो हेंस उन दोनों का एरिया विल बी इक्वल, उन दोनों का एरिया भी सेम होगा। Therefore area of BDE is equal to area of triangle DEC। उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिला हमें,
कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, जो हमको इक्वेशन 1 था ए डी अपॉन डी बी, वो किसके बराबर हो गया, ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, स्टार्ट। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन गिवन फिगर 0 इज अ पॉइंट ऑन साइड आर क्यू प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर विथ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको फिगर में कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, क्या वर्ड बोला गया है, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहाँ पर एक पॉइंट है आर ओ, जो कि आर क्यू साइड में क्या किया, प्रोड्यूस किया। आर क्यू साइड को आपने आगे एक्सटेंड किया पॉइंट ओ तक, और इस ओ पॉइंट से साइड पी आर पे आपने एक परपेंडिकुलर खींचा। क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींचा। किस पॉइंट पे खींचा है, पॉइंट एन पर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है। अब यहाँ पर P और P से आपने कहाँ परपेंडिकुलर डाला है, क्यू आर पर एक परपेंडिकुलर डाला है पॉइंट M पर। पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर और ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर। आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एम। पी क्यू एम जो है, ये वाला जो ट्राइंगल है जो मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है पी क्यू एम, ये किस ट्राइंगल के हमें सिमिलर प्रूफ करना है, ओ आर एन के। ओ आर एन कौन सा ट्राइंगल है, ओ आर एन, ये जो रेड शेडेड ट्राइंगल है, ओ आर एन जो है वो पी क्यू एम के सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आप गिवन क्वांटिटीज़ क्या हैं ये नोट करेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सबसे पहला कि ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल होते हैं। तो पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू साइड पी आर साइड की इक्वल है। अब एक और प्रॉपर्टी, ये आपको गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और क्या क्वांटिटी हमें गिवन है, पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। क्यू आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर खिंचा हुआ है पी एम, और ओ एन इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू पी आर। पी आर पे भी एक परपेंडिकुलर खिंचा हुआ है ओ एन। ठीक है, ये तीन क्वांटिटीज़ हमें गिवन है। गिवन क्वांटिटीज़ आपने नोट डाउन कर ली। उसके बाद हम क्या लिखते हैं एग्जाम में, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, उसके बाद आप सीधे वो लिखेंगे। टू प्रूफ क्या करना है हमें, ट्राइंगल पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर एन। पी क्यू एम ओ आर एन के सिमिलर है, जो कि हमें प्रूफ करना है। उसके बाद आप लिखेंगे प्रूफ। अब इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जैसा कि हमें गिवन है पी क्यू आर में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। ठीक, पी क्यू पी आर की इक्वल है अगर, तो एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये साइड और ये साइड बराबर है तो इनके इक्वल अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। देखो पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, तो एंगल क्यू जो होगा वो एंगल आर के इक्वल हुआ कि नहीं, अपोजिट एंगल है इक्वल साइड्स के, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ओ आर एन, ये वो दो ट्राइंगल्स हैं जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना था। इन दोनों ट्राइंगल में क्यू और आर इक्वल है। अब पी एम क्यू और ओ एन आर इक्वल है। देखो ये चीज़ हमने अभी तक प्रूफ कर ली, क्यू और आर इक्वल है। अब देखो पी क्यू एम और ओ आर एन इक्वल है। पी क्यू एम किसकी इक्वल है, ओ आर एन की इक्वल है। ठीक है, क्यों ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। उसके अलावा देखो ये वाला जो एंगल है ये इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, पी क्यू एम का पार्ट है, और ये वाला जो एंगल है ध्यान देना ओ आर एन इस ट्राइंगल का पार्ट है। इन्हीं दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो एंगल पी एम क्यू 90 डिग्री है, किस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, पी क्यू एम ट्राइंगल का पार्ट है, ये वाला, ये है 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल एन क्या है, 90 डिग्री है ना, ओ आर एन का पार्ट एन 90 डिग्री। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए।
क्यू आर के इक्वल हो गया, एम एन के इक्वल हो गया क्योंकि 90 डिग्री है, हमने यही लिखा पी एम क्यू इज इक्वल टू ओ एन आर, दोनों 90 डिग्री है। तो जब दोनों ट्राइंगल के एक एक एंगल सिमिलर हैं, ठीक है, दो दो एंगल सिमिलर हैं, तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल पी क्यू एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ आर एन। ठीक है, सिमिलैरिटी कौन सी है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ध्यान देने वाली बात है, तीन प्रकार की सिमिलैरिटीज होती हैं ट्राइंगल में। पहली ए सिमिलैरिटी, एंगल 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 सिमिलैरिटी, और दूसरी एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल से रिलेटेड ये दो सिमिलैरिटी हैं जो कि ट्राइंगल में होती हैं। अगर ये दो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन यहीं तक था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 13 is, in given figure BC upon BD is equal to BE upon AC। इस given figure में क्या दिया गया है, BC upon BD, BC कहाँ है, BC upon BD is equal to BE upon AC। BC upon BD जो है वो BE upon AC, ये वाला जो साइड है AC, इसके रेशियो के इक्वल है। पहली हमको कंडीशन दी हुई है। दूसरा अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा जो है वो किसकी इक्वल है, बीटा की इक्वल है। तो हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ई बी सी। ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला जो ट्राइंगल है इज सिमिलर टू ई बी सी, इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। किसके, इस पूरे बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले गिवन क्वांटिटी लिखनी है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में अल्फ़ा और बीटा इक्वल है। अल्फ़ा किसके इक्वल है, बीटा की इक्वल है। तो अल्फ़ा बीटा के अगर इक्वल है तो यहाँ देखो ये वाला कैसा ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये ए बी सी है, ये है आपका बीटा और ये है आपका अल्फ़ा। देखो ये दोनों अपोजिट एंगल्स नहीं है इस ट्राइंगल के, अल्फ़ा और बीटा। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं अगर, तो क्या प्रॉपर्टी होती है, इफ़ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसके सामने वाली जो साइड है वो इसके सामने वाली साइड की इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी मिल गया हमें, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इस प्रॉपर्टी से। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्राइंगल ई बी सी के सिमिलर है। ठीक है, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ई बी सी, ये प्रूफ करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई बी सी इज अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था। बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ ध्यान दो, बी सी अपॉन बी डी तक तो ठीक है, हम ए सी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं। अभी हमने प्रूफ किया ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमने ए सी को ए बी से सब्सटीट्यूट कर दिया। ठीक है, रिप्लेस कर दिया हमने ए सी को ए बी से। बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी, इसकी जगह हमने क्या रखा, बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। ठीक, इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ देखो, बी सी अपॉन बी डी, इसी साइड का बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। ठीक है ना, तो इन दोनों साइड्स का अगर रेशियो क्या हो गया आपका, सेम। और ये जो बीटा एंगल है और ये जो अल्फा एंगल है, ये इन्हीं दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल है। जो बीटा है ये इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल है ना, राइट। और जो अल्फा है ये किन दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल है, इस वाली साइड की और इस वाली साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल है। ये साइड क्या है, ए सी, इसका रेशियो अभी हमने देखा था, बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी, बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी। ठीक है, और दूसरा हमने क्या किया, जब ए सी की जगह ए बी रखा तो बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी। ठीक है, तो एक जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है एस ए एस, उसमें क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, तो उनका अगर ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ठीक है, और इस वाली साइड और इस वाली साइड का जो रेशियो है वो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर है, मतलब कि इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के बराबर है,
और जो एंगल है वो इन दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल है। तो देखो ये साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी नहीं बन गई, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ऐसा ही है साइड और ये इंक्लूडेड एंगल और ये साइड का रेशियो सेम है। तो बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, SAS सिमिलैरिटी से हमको क्या मिल गया, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, हेंस दिस क्वेश्चन इज प्रूव्ड। तो क्लास के एंड में आपको सबसे पहले ट्राइंगल की सिमिलैरिटी रिवाइज करवा देते हैं जो आपको ट्राइंगल के क्वेश्चंस में काम आएगी। तो कितने टाइप ऑफ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कितने टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है एंगल एंगल एंगल। तो अगर मानो कोई 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल एंगल एंगल, अगर ट्राइंगल A किसके इक्वल है, ट्राइंगल P के, ट्राइंगल B किसके इक्वल, ट्राइंगल Q। तो ये हमने क्या किया, एंगल A एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इसमें इक्वल है तीनों। तो कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब सेकंड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एंगल 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 सिमिलरिटी बिल्कुल इसी के जैसी होती है, बट इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 एंगल क्या होते हैं, इक्वल। 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, इसमें अगर अगर एंगल A एंगल P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, कोई भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा तीसरा क्राइटेरिया क्या आता है, SSS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया में क्या कहते हैं, यहाँ देखो बात किसकी हो रही है, साइड की हो रही है ना, और किसकी बात हो रही है, तीनों साइड्स की हो रही है, PQR। तो अगर AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ किसके इक्वल हो गया, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR किसके इक्वल हो गया, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। तो ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल PQR। ध्यान देने वाली बात, जब एंगल आ रहा है तो क्या क्या वर्ड आप यूज़ करोगे, इक्वल। एंगल मतलब इक्वल और साइड्स मतलब प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जब ए का यूज़ हो रहा है तो एंगल इक्वल होंगे, लेकिन जब साइड की बात हो रही है किसमें, सिमिलैरिटी में, साइड्स की बात किस में हो रही है, सिमिलैरिटी में। लास्ट ईयर 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। कॉन्ग्रुएंसी में हम क्या लेते थे, एस का मतलब होता था इक्वल साइड्स, बट यहाँ सिमिलैरिटी की बात हो रही है। तो जब भी साइड की बात आएगी तो प्रपोर्शन देखेंगे आप, ए बी पी क्यू के इक्वल नहीं है। ए बी अपॉन पी क्यू जो है, बी सी अपॉन क्यू आर जो है, और ए सी अपॉन पी आर जो है, इनका जो रेशियो है वो रेशियो सेम है। ये साइड्स आपस में सेम नहीं होंगे, इनका प्रपोर्शन सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। तो जब तीनों साइड के प्रपोर्शन क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगता है, साइड 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 सिमिलैरिटी लगता है। ठीक है, फोर्थ SAS सिमिलैरिटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SAS का क्या मतलब हुआ, साइड एंगल साइड। 2 ट्राइंगल देखेंगे ABC और ट्राइंगल PQR। ठीक है, बात हो रही है साइड और एंगल और साइड के। जैसे मान लो AB किसके प्रोपोर्शनल है, AB और PQ। ठीक है, AB अपॉन PQ किसके इक्वल हो गया, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, ये इक्वल हुए। और
याद रखना, अगर मानो ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो उनके जो बीच का इन्वॉल्व इंक्लूडेड एंगल है ना, ये इक्वल होना चाहिए। एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू के। अगर ये साइड और इन दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम है, लेकिन ये वाला एंगल इक्वल हो गया, कौन सा एंगल इक्वल हो गया, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया। तो एक बात बताओ, ये वाली जो एंगल्स हैं, क्या ये इन दोनों प्रोपोर्शनल साइड्स में इंक्लूडेड है, नहीं है, तो फिर ये सिमिलर नहीं होंगे। ज़रूरी क्या है, एस ए एस, मतलब कि दो साइड्स का प्रोपोर्शन सेम हो, और इंक्लूडेड एंगल, ये वर्ड यूज़ रखना, याद रखना कीवर्ड, ये वर्ड याद रखना, इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, इक्वल, तब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर। तो एस ए एस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। ये 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्लियर हुए आपको, ठीक है। अब हम इससे और रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कीप फॉलोइंग आवर चैनल, कीप फॉलोइंग द सीरीज, एंड डू प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन एट होम. All the best for your exams.